से मियां साहब आए हैं मुस्लिम लीग नून का और ये जिस तरीके से जलसा हुआ, इस इम्प्रेशन को ज़रूर आम पब्लिक में एक धचका लगा है, मगर उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस इशू को भी एड्रेस करेंगे। सारे सियासी जमातों के दरमियान, सारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक कंसेंसस के मुताबिक फैसले किए जाए। ये नहीं हो सकता कि पूरा पाकिस्तान को बताया जाए 2018 में कि ये जो खान है ये आपका मसीहा है, और फिर 2023 आ जाए तो अब जो है कोई और ये फरिश्ता है, बाकी सब कंधे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पूरा वफाक को, सारे इदारों को, सारे सियासी जमातों को, सारे तबके को, सारी जुबान बोलने वाले को, सारे इलाके को साथ लेके चल सकते हैं। मियां साहब वोट की बेइज्जती ना करें, अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो ने फिर तनकीदी निश्तर चला दिए, कहा किसी को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, अपनी हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। कुछ लोगों की गलत फहमी है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। कहा जिस तरह नून लीग का जलसा कराया गया अच्छा तासुर नहीं गया। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान में नई सियासत लाने का वक्त है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी से है। हम सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। इस बार हम ही हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई ने सियासी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। 9 मई जैसे वाक़े का कोई सियासी कारकुन सोच भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। बाकी उन्हें बिल्कुल इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। मुस्लिम लीग नून 2008 से 18 10 साल पंजाब में लगा चुकी है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ बयानिया करके वोट हासिल करना चाहती है। नून लीग का जवाबी बार राना सनाउल्लाह बोले, अगर बिलावल समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है वैसे पूरे पाकिस्तान को बनाएंगे? नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोदा डिवीजन के 100 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। इजलास में नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर नून लीग ने दानियाल अजीज को नोटिस जारी कर दिया। सिंध के लिए हलीम आदिल शेख, KPK के लिए अली अमीन खान गंडापुर और पंजाब के लिए है यास्मीन राशिद, चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गोहर अली खान। बैरिस्टर गोहर अली PTI के नए चेयरमैन मुंतखब। PTI की नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब मुकम्मल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज जारी। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब और अली अमीन KPK सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नतायज का ऐलान किया। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी PTI ही पार्टी सरबराह है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है। पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफूज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए
सिर्फ पीटीआई का देखा है। वोटर्स और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कैसे इलेक्शन है कि बानी अरकान ही हिस्सा न ले सके। पीटीआई के आइन में केयरटेकर का कोई लफ्ज नहीं है। पार्टी इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। पीटीआई ने जानबूझकर गैर मुल्की फंडिंग छुपाई। अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों जमातों का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, यह धांधला है। खौफ के बाइस कारकुनों को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी धांधली और इसको धांधली ज़दा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे। पीटीआई को अपने लोगों के बजाय ज्याला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिये भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। परवेज खटक ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पीटीआई की पॉलिसी खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना बड़ी बात नहीं। कायद पीटीआई ने नया चेयरमैन नामजद करके पार्टी को मौरूसी सियासत से बचा लिया। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद दुरानी का नए चेयरमैन पीटीआई के तकर्रुर का खैर मकदम। कहा, कायद पीटीआई ने खानदानी आमरीत के आलम बरदार लीडर्स को शिकस्त दे दी। इक़दाम ने उसूलों पर कायम रहते हुए मुफाहमत के दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। जस्टिस काजी फायज ईसा पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस फराइज की अदायगी और हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। लिफाफा मौसूल होने से कबल मीडिया को दस्तावेज जारी करने पर हैरानी का इजहार। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सालार का खैरपुर टामेवाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक जवानों से बातचीत की। ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज। हमें आइंदा नस्लों के लिए कुर्रा अर्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पजीर ममालिक को मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर मुल्कों को चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है। अनवार उल हक काकड़ की शाम के वज़ीर आज़म हुसैन आनूस से मुलाकात। गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात COP28 की साइड लाइन्स पर हुई।
पॉलिसी ठीक हो तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर तरक्की करेगा। सही पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान का कर्ज गैर पायदार नहीं। नायब सदर आलमी बैंक बराए जनूबी एशिया का एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम दी रिव्यू में इजहार ख्याल। मार्टिन रॉयसर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शब 10:03 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। इसराइली सफाकियत की इंतहा, गजा में बारूद की बारिश कर दी। पनाह गजीन कैंपों और स्कूल्स पर अंधाधुंध बमबारी, 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। एक रोज में 400 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी एम्बुलेंसेस को बारूद से उड़ा दिया। 24 घंटे में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। नए हमलों में 6 इसराइली यरगमाली भी हलाक हुए। हालिया जारियत में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली अमदाद रफा क्रॉसिंग पर रोक दी गई। खुराक और अद्वियात की फराहमी बंद। जख्मियों के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। इसराइली जासूस तैयारे गजा में निचली परवाजें करने लगे। इसराइली दहशतगर्दी पर हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट्स की बौछार कर दी। मुख्तसर वक्त में 107 रॉकेट दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत मुजाहिदीन के निशाने पर रहा। तेल अवीव में मुतअद्दिद मिसाइल गिरे, गाड़ियां तबाह। लेबनान बॉर्डर पर महाज फिर गर्म हो गया। झड़पें जारी। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने सेहूनी तंसीबात पर 6 हमले किए। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से 3 शहरी शहीद। इसराइल के शाम पर भी हमले जारी, मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया। उधर नाजायज रियासत से निपटने के लिए हमास की बड़ी ट्रेनिंग, जंगी तरबियत की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इंसानी हुकूक के अलंबरदार फलस्तीनियों के कत्ले आम में शरीक निकले। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया। खतरनाक बमों की खेप सेहूनी रियासत के हवाले की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को 15,000 बम फराहम किए। 5700 से ज्यादा तोपखाने इसराइल को दिए गए। अमेरिका ने 100 बंकर बम भी तल अवीव भेजे। एक बम का वजन 900 किलोग्राम से ज्यादा था। इसराइल ने बंकर बम गजा के गुंजान आबाद इलाकों में गिराए। बम अफगानिस्तान, इराक और शाम में भी इस्तेमाल किए जा चुके। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज सलाही और मोनी सलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई गई। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोनी सलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाह बन गए। उधर मोनी सलाही का ट्वीट में कहना है, अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। रिकॉर्ड FBR में मनी ट्रेल के साथ इंदराज है। साइफर के सदर मुमलिकत को अदालत तलब करने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में समाअत। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, सदर पाकिस्तान को बुलाकर नए एक्ट की मंजूरी से मुतालिक पूछा जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल नई तरामीम पर नहीं, सीक्रेट एक्ट के तहत किया जा रहा है। दोनों का केस इंटरलिंक है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस की दफात से सजाए मौत भी हो सकती है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डोनाल्ड लू का नाम आने से केस इंटरनेशनल बन जाता है। इंसाफ ना मिला तो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। मजीद बोली, नवाज शरीफ के केसेस 1 दिन में सेटल हो गए। मफरूर नवाज शरीफ को VIP ट्रीटमेंट मिल रही। दूसरी तरफ हमारे कैदियों को आइसोलेशन में रखा गया। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने अफनान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम के तमाम मेडिकल टेस्ट करवा लिए गए। मुलजिम के शरीक मुलजिमान से तफ्तीश जारी है।
मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी का फलस्तीन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया, कहा फरिश्तों जैसे बच्चे इजरायली बारूद से जल रहे हैं। नजर आ रहा है फलस्तीन सिर्फ अकेला खड़ा है, हमारे रास्ते में हुक्मरानों ने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। इसराइल को फलस्तीन, भारत को कश्मीर से निकलना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों की दुनिया में दहशतगर्दी, हिंदुस्तान को शिमाली अमेरिका में मुश्किलात का सामना। इंडियन एजेंसी रॉ पहली बार ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर। अमेरिका का भारतीय सिफारत खाने से रॉ एजेंटों को निकल जाने का हुक्म। निकलने वालों में सैन फ्रांसिस्को में रॉ का स्टेशन सरबराह शामिल। बेदखल होने वाले लंदन में रॉ ऑपरेशंस के सेकंड इन कमांड थे। अमेरिका ने भारत के साथ ताउन न करने का इंदिया दे दिया। तहरीक खालिस्तान के कारकुनों के कत्ल पर अमेरिका ने संजीदा नोटिस लिया। पीएसएल में खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना कहते हैं, किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है। पीएसएल फ्रेंचाइजेस को एक फैमिली की तरह बरकरार रखना होगा। रिश्वत के कल्चर का फरोग रोकना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग, जिनसी इस्तेहसाल का खात्मा, बच्चों से मुशक्कत लेने जैसी गुलामी से आगाही देना है।